ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले और चर्चाओं का दौर न चले, ये कैसे हो सकता है? खूब चर्चाएं हुई, लेकिन सोनिया से मिलने के बाद गहलोत ने पत्रकारों के सवालों के हर बाउंसर पर करारा प्रहार किया, साथ ही केंद्र सरकार पर भी चुन चुन कर वार किए। देश के हालात बड़े गंभीर है, तो चिंता लगी हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उनसे मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। सवालों के हर बाउंसर पर करारा प्रहार, केंद्र सरकार पर भी चुन चुन कर वार। रखिए थोड़ा सब्र, करिए थोड़ा इंतजार। सीएम गहलोत ने दिल्ली से भरी हुंकार। सीएम गहलोत जब जब दिल्ली दौरे पर जाते हैं, चर्चाओं का एक दौर सा चल पड़ता है। कैबिनेट विस्तार से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों की कयासबाजी तेज हो जाती है। इस बार भी यही हुआ। इन चर्चाओं ने और भी जोर पकड़ा जब सीएम गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। सोनिया से मिलकर गहलोत ने देश प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा की और जब बाहर निकले तो पत्रकारों ने सवालों की झड़ी सी लगा दी। लेकिन सीएम गहलोत ने हर बार की तरह इस बार भी सभी सवालों का करारा जवाब दिया। पार्टी से जुड़े सवालों पर सीएम ने सधा सा जवाब दिया तो केंद्र की नीतियों पर कड़ी चोट की। सीएम ने कहा कि देश के हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी से असहमति जताने वालों पर देशद्रोह के मुकदमे लाद दिए जाते हैं। ऐसे में एक सीएम होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि इन हालात को अपने नेताओं के सामने रखें और इसीलिए ही वो दिल्ली आए हैं। जहाँ राज्य सरकारें बीजेपी की है, वहाँ तो अगर आप असहमत हैं, अगर आप असहमत हैं तो आप देशद्रोही हो। जिस मुल्क में ये हालत बन जाए, चाहे मीडिया हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। उनमें टॉलरेंस पावर नहीं है जो होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। सबसे बड़ा गुण लोकतंत्र ये होना चाहिए कि आप टॉलरेंस पावर रखो। आपका आलोचक क्या कहता है, आपके विपक्षी क्या कहता है, उसके बाद आप फैसला लो। फैसला आपको लेना है। आप उनकी बात सुनने ही नहीं चाहते हो और देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हो, जेल भेज देते हो, ये कहाँ का न्याय है? तो देश के हालात बड़े गंभीर है, तो चिंता लगी हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उनसे मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। गहलोत यहीं नहीं रुके, बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। खासकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर गहलोत ने केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्यों को मजबूत करने का पाठ भी केंद्र को पढ़ाया ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास तब होगा तब राज्य सरकारें विकास के अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाएगी अपनी। उल्टा हो रहा है, लूट मचा रही पूरे मुल्क के अंदर इन लोगों ने। पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने के सवाल पर भी सीएम ने केंद्र की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले से पहले ही उन्होंने वैट कम कर दिए थे। उन्होंने केंद्र पर गैर जरूरी दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। राज्यों में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो। सबको मालूम होना चाहिए कि जितना कम ये करेंगे उसके रेशियो में स्वतः ही राज्यों का पैसा कम हो जाता है, क्योंकि राज्य के टैक्स जो लगता है
वो लगता है टोटल कितना टैक्स लग रहा है दिल्ली के अंदर, केंद्र में कितना टैक्स लगता है, उस पर वैट लगता है। अब मान लीजिए पहले मैंने 10 महीने पहले 2% कम किया अपना आप ही, उसको किसी राज्य ने नहीं किया था, मैंने अकेले नहीं किया था। वो हमें सलाह दे रहे हैं केंद्र सरकार वाले, अमित शाह जी खुद का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई आप कम कीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी का फ़ोन आया हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास में कि आपके यहाँ वेट कम होना चाहिए। उनको पूछो 2% हमने कम अपनी मर्जी से किया था, अपने पब्लिक इंटरेस्ट में किया था। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर कयासबाजी के लिए सीएम गहलोत ने मीडिया को भी निशाने पर लिया और सब्र रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मैंने सारी बातें पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रखी है और अब ये हाईकमान तय करेगा कि विस्तार कब होना है। उन्होंने कहा कि उनकी नीति तो ये है कि सरकार लोगों के हित में काम करती रहे। हाईकमान तय करेगा कि कब रीसबल होना है, हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है सब बातें, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। सियासत में कयासों का दौर खत्म हो जाए तो उसकी रंगत फीकी पड़ जाती है, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने के बाद सीएम गहलोत ने जिस तरह अपनी बातें रखी, कयास लगाने वालों को गहलोत की मजबूत सियासी पकड़ का अंदाजा तो लग ही गया होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से रवि सिसोदिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।